शेयर बाजार के लिए आज का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। गिरावट के साथ खुले बाजार में आज भूचाल आ गया। जहां एक तरफ बीएसई का सेंसेक्स 769 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं एनएसई के निफ्टी में भी 234 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि महंगाई की मार झेल रही जनता पर आज एक साथ तहरी मार पड़ी है। एक तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया, सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। वहीं कारोबार बंद होने से ठीक पहले सेंसेक्स की भी हालत पस्त हो गई। रुपये और शेयर मार्केट में सुनामी के बाद सोने के दाम में भारी इजाफे ने देश की इकोनॉमी का दिवाला निकाल दिया है। सवाल ये उठता है कि देश को इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है। रुपया गिरने के मामले में मिसाल कायम कर रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 62 के पार चला गया है। अब तक के इतिहास में रुपया इतना कभी नहीं गिरा था। जाहिर है आरबीआई की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। पिछले एक महीने में रुपए में 3.5% की गिरावट आई है। 2013 में अब तक रुपया 12.5% लग चुका है। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होने वाली है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने रेपो रेट में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक अमेरिका में यील्ड बढ़ने और रुपए पर प्रेशर के कारण आरबीआई रेपो रेट 0.25% बढ़ा सकता है। रुपए में भारी गिरावट आने की वजह से बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने वालों को दिक्कत होगी। त्योहार में मांग के जोर पकड़ने से स्थानीय सर्राफा बाजार में सोने में तेजी का दौर लगातार जारी है। सोना 30,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सोने में करीब 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी जा रही है। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 30,200 हो गई है, जबकि सोने के भाव में मौजूदा स्तर इससे पहले 10 अप्रैल को देखा गया था। दरअसल त्योहार की वजह से स्टॉकिस्टों और जौहरियों ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लिवाली बढ़ा दी है। इसके अलावा वैश्विक तेजी से भी सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं। बाजार में सोने की तेजी का कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को भी देखा जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा आयात घटाने के लिए उठाए गए कदमों के कारण सोने और चांदी का स्टॉक घट गया है। सोने के भाव में तेजी की ये भी एक वजह है। सरकार ने सोने के आयात में कमी लाने के लिए सोने पर ड्यूटी बढ़ाकर 8% से 10% कर दी है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि उनके गोताखोर डूबी हुई पनडुब्बी सिंधुरक्षक से 4 नौसैनिकों के शव निकालने में सफल हो गए हैं। बाकी के जिंदा होने की संभावना न के बराबर है। हादसे के वक्त पनडुब्बी में 18 नौसैनिक सवार थे। भारतीय नौसेना के मुताबिक 4 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है। नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि 14 अगस्त से ही पनडुब्बी में पहुंचने के उनके प्रयास जारी थे, लेकिन पनडुब्बी में खौलते हुए पानी के चलते वे अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। 36 घंटे तक विपरीत परिस्थितियों में काम करने के बाद आखिरकार नौसेना के गोताखोर आज 16 अगस्त तड़के पनडुब्बी के दूसरे हिस्से में दाखिल होने में कामयाब हो पाए। भोपाल की ज्योति सिनेप्लेक्स में हंगामा करते मुस्लिम संगठन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म के पोस्टर फाड़ने और विरोध करने आए हैं। इनका कहना है कि इस फिल्म में उनके पवित्र शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। युवाओं ने भारी हंगामा किया, थिएटर की दुकानों को जबरन बंद करवाया और हॉल में घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया। अचानक खड़े हुए हंगामे पर पुलिस का कहना है कि बिना सूचना इस तरह के विरोध करने की इजाजत किसी भी संगठन को नहीं दी जा सकती। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। किसी को कोई विचार व्यक्त करना है, विरोध करना है, उसके तरीके होते हैं शांतिपूर्ण और सूचना देके। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा की पूर्व एसडीएम आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए आईएएस दुर्गा के निलंबन और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को निरस्त करने की अपील की गई थी। इस याचिका में मनोहर लाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया था। याचिका के अनुसार दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ की गई कार्रवाई को राज्य सरकार की मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया था। गौरतलब है कि एसडीएम पद पर तैनात दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रखा था, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले निलंबित दुर्गा शक्ति नागपाल के पति अभिषेक का भी तबादला कर दिया गया था। दुर्गा के निलंबन से आया सियासी भूचाल भले थम गया हो, लेकिन इसने अखिलेश सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है। दलित चिंतक केवल भारती को गिरफ्तार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सरकार से गिरफ्तारी की वजहों पर जवाब मांगा है। नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ कमल भारती ने फेसबुक पर अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले में यूपी सरकार के दोहरे रवैये का जिक्र किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में मीडिया में खबरों को दिखाए जाने के बाद भारती को जमानत दी गई थी। कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को पार्टी बनाई है हमारे मेन पिटीशन में और उनको नोटिस भी दिया है। 4 हफ्ते का समय दिया है कि वो आके बताएं कि उन्होंने ये अरेस्ट क्यों किए। बिहार में जेडीयू से नाता तोड़ क्या बीजेपी लालू यादव के साले साधु यादव से हाथ मिलाएगी? गांधीनगर में साधु यादव और मोदी की मुलाकात ने इसी सियासी बयार को और तेज कर दिया है। मोदी से मुलाकात के दौरान साधु यादव अकेले नहीं थे, बल्कि जेडीयू को छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले दशरथ चौधरी भी उनके साथ थे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट बातचीत हुई। मोदी से मुलाकात के बाद साधु यादव ने हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन सियासी समीकरण शिष्टाचार मुलाकात से ही शुरू होते हैं। साधु यादव को जब लालू यादव की लालटेन की रोशनी नहीं सुहाने लगी तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, लेकिन बिहार में कांग्रेस की खस्ता हालत से साधु यादव भी 2-4 हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले साधु की मोदी से मुलाकात नए सियासी समीकरण उभरने का कहीं संकेत तो नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी बयानों की जंग दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। कांग्रेस और प्रधानमंत्री पर मोदी के वार के बाद अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी पर पलटवार किया है।
खुर्शीद ने मोदी को मेंढक कह डाला है। खुर्शीद के मुताबिक जैसे मेंढक कुएं से बाहर आता है, उसी तरह मोदी अभी अभी गुजरात से निकलकर बाहर आए हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के भाषण पर भी मोदी ने जुबानी हमला बोला था। मोदी जी नए नए आए हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य में गुजरात में रहते थे। मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से, जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। दिल्ली की बारिश ने एक साथ दो काम किए हैं। एक तरफ तो मौसम सुहाना है, तो दूसरी तरफ सड़क पर चलने वालों के पसीने निकल रहे हैं। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने दिल्ली की सड़कों की रफ्तार बेहद सुस्त कर दी और कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई और जाम लग गया। दिल्ली की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि गाड़ियां सड़कों पर सरकती नजर आईं। ITO से लेकर अक्षरधाम तक और रिंग रोड से लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में यही हाल रहा। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई गाड़ियां बीच सड़क में ही बंद हो गई, जिसके कारण दिल्ली वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में क्राइम ब्रांच ने रेड में 111 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में जुआ का एक बड़ा अड्डा सक्रिय है, जहां एक रात में ही लाखों का जुआ खेला जाता है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब छापा मारा तो भौचक्के हो गए। इस अड्डे पर एक दो नहीं बल्कि 111 जुआरी अपने धंधे में बिजी थे। पुलिस ने जुआ के अड्डे से लाखों रुपए कैश और कई मोबाइल बरामद किए हैं। लेकिन अब पुलिस के पास मुश्किल इस बात की है कि वो इतने लोगों को थाने में रखे तो कैसे। जिमखाने को जुआ के अड्डे में तब्दील करने वाले इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। जिमखाने के आग में जुगाड़ चला रहा था 3 पत्ती का। 111 आरोपी एक्यूज है और 3.5 लाख रुपया रोकड़ कैश है, 95 मोबाइल है, 5,60,000 का बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ किस कदर जारी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने पिछले 2.5 महीनों में 28 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने 19 ऑपरेशन चलाकर घुसपैठ की कई साजिशों को नाकाम कर दिया है। इस दौरान भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने AK-47, AK-56 समेत कई लेटेस्ट हथियार बरामद किए हैं। साथ में भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद की गई हैं। सेना की माने तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार आतंकी घुसपैठ की कोशिशों में काफी तेजी आई है। इस ऑपरेशन के दौरान 6 मुख्य हथियार रिकवर किए गए हैं, जिसमें 3 AK-47, 2 पिस्टल और 1 पीका मशीन गन भी है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की वजह से झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास है। बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोग डरे हुए हैं। कई घर पूरी तरह से टूट चुके हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। हालांकि प्रशासन भी राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि मुश्किल हालातों में जिस तरह के काम